सुप्रभात भारत के महान विद्वान गुणवान चरित्रवान संस्कारवान प्रतिभावान ऊर्जावान विद्यार्थियों। तो विज्ञापन लेखन आपके कोर्स में है, तो विज्ञापन लेखन कैसे किया जाए। तो वैसे तो आप बुक्स वगैरह में पढ़ते होंगे, तो लेकिन मैं आपको विशेष रूप से सिखा रहा हूँ जिससे आपका विज्ञापन लेखन जो हो वह सामान्य ना होकर विशेष हो, नॉर्मल ना होकर स्पेशल हो। तो देखिए विज्ञापन जिस चीज़ का भी हो, आपको सबसे पहले ऊपर में ये लिखना है, नहीं चाहिए हमें लाभांश का मेवा, करनी है हमें अपने भाई बहनों की सेवा। ठीक है बच्चों, तो इसका ये मतलब है कि केवल हमें लाभांश प्रॉफिट ही नहीं चाहिए, लाभांश का मेवा है ना ये जो है बहुत ही कॉस्टली होता है। मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, केवल और केवल हम प्रॉफिट के लिए जो है काम नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अपने भाई बहनों की सेवा करने के लिए, है ना, कि हमें भी कुछ बचत हो, हमारे भी घर का खर्चा चले और आपको भी जो है उचित सामान जो है उचित दाम पर उपलब्ध हो जाए। और आप इसको अंडरलाइन भी कर देंगे। और जो भी विज्ञापन हो, ठीक है, तो यह आपके लिए जो है उपयोगी होगा, अट्रैक्टिव होगा और आपको निश्चित रूप से जो है मार्क्स मिलेगा कि आप अच्छे संस्कारी हैं और बहुत बड़े बिजनेस थ्योरी को आपने जो है केवल इस 2 लाइनों के द्वारा प्रकट कर दिया है। ठीक है, तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य होता है कि हम सेल कम करेंगे लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा लेंगे, जैसे महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं। और अधिकतर बिजनेस ऐसे होते हैं कि हम प्रॉफिट या मार्जिन जो है कम रखेंगे लेकिन हमारा जो सेल जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे लोगों तक भी सामान पहुँचे और थोड़ा थोड़ा करके भी प्रॉफिट हो, थोड़ा भी बचत हो, तो हमें ओवरऑल जो प्रॉफिट हो वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ, तो मैंने ये सुझाव ये दिया है कि बॉक्स के ऊपर लिखना उचित होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसके नीचे भी लिख सकते हैं, मिड में भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव ये है आपको कि बॉक्स के ऊपर लिखना उचित होगा जिससे एग्जामिनर का ध्यान जाए, अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो यदि दूसरे तरह का विज्ञापन हो जैसे पेन, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जिसमें इस स्पीड होती है, ठीक है ना, स्पीड वाली चीज़ों में, तो उसके विज्ञापन में क्या आप स्पेशल लिख सकते हैं। तो जैसे महाराणा प्रताप का चेतक वैसे ही है हमारा जो भी हो, पेन का नाम हो, साइकिल का नाम हो, मोटरसाइकिल का नाम हो। ठीक है, तब इससे क्या प्रकट होगा कि आप जो है भारत की संस्कृति से सुपरिचित हैं, इतिहास से परिचित हैं। ठीक है ना, तो यह भी एक अट्रैक्टिव होगा और अट्रैक्टिव कोटेशन होगा और स्पेशल होगा। यदि स्वच्छता से संबंधित विज्ञापन हो जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, तो फिर हम क्या लिखेंगे, जैसे सत्संग करता मन को पावन, है ना जैसे सत्संग करता मन को पावन वैसे जो भी आपका हो प्रोडक्ट उसका नाम लिख के करता तन को पावन। तो अब बात एक ये है कि इन चीज़ों को आपको समझाकर बताकर क्या मैं सिखाना चाहता हूँ, क्या आपको जीवन इसी तरीके से जिएंगे क्या, है ना, क्या यह जीवन जीने का सही तरीका है कि टीचर जो है इस तरह की शॉर्टकट बता दे रहे हैं बच्चों को। तो यह बच्चों को ठगना नहीं है, इन्हें शॉर्टकट दिखाना नहीं है। धीरे धीरे आपकी रुचि जो है काव्यात्मक रूप से अपने बात को कहने की ओर विकसित होगी। ठीक है, जैसे आज अभी 1 2 3 कोटेशन मैंने बताया, तो धीरे धीरे आप खुद भी जो है डेवलप करने लगेंगे और ख़ुद भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, इस तरीके के कोटेशंस लिखकर आप मुझे भेज सकते हैं। तो जैसे बच्चों को शुरू में गुड मॉर्निंग बोलना सिखाया जाता है कि वो एक हैबिट फॉर्मेशन है, तो यह जो है एक हैबिट फॉर्मेशन है। जो एग्जामिनर है होगा वह भी एक टीचर ही होगा मेरी तरह ही, तो वह भी उसे भी बात का संतोष होगा कि भारत में बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं और सही दिशा में पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये जो है भारत के एक आदर्श नागरिक बनेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, तो आप इसे लिखिए और अपनी तरफ से भी कोटेशंस बनाकर आप मुझे भेज सकते हैं। ओके बच्चों, बाय।